पिछले वीडियो में हम तुमको बता दिए थे कि हेल्प कमांड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हेल्प कमांड को देख लेते हैं। ठीक। और पिछला वीडियो का जो क्लिप था उसमें ये भी बताए थे कि हम लोग फोल्डर को भी बनाना सीख लेंगे अपना नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज हम लोग फोल्डर भी बनाना सीख लेंगे। ठीक है। तुमको जैसे जैसे मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर सर बता रहे हैं, अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो बस हम जो वीडियो भेजते जा रहे हैं उसको देखो ना यार, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम बोले ना पूरा का मतलब ऐसा मतलब समझ में आ जाए कि मतलब क्या बोले। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ जाएगा। बस तुम उसको एक्सेस करते जाओ, वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, भरोसा करो, आ जाएगा एकदम। बस तुम देखते जाओ। देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कमांड को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बाकी ये कितना बार बताया तुमको, यूजर और यूजर GUI और ये क्या होता है, CUI क्या होता है। चलो, विंडो प्लस आर प्रेस करो। ठीक है, और CMD यहाँ पे जो है इसको अपर केस में या लोअर केस में दोनों में लिख सकता है, कितना बार बता चुके हैं हम। CMD को या तो तुम अपर केस में भी लिख सकता है या फिर तुम लोअर केस में भी लिख सकता है, ऐसे भी करके CMD। ठीक है, दोनों में ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ ये मॉडल बॉक्स। ठीक है, ये ओपन होने के बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मॉडल बॉक्स है ये ओपन होने के बाद इसको क्या करेंगे, हम एक बार जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम हो गया, स्क्रीन पे आ रहा होगा बढ़िया से। अब सबसे पहला जो कमांड तुमको हम बताए थे वो बताए थे हेल्प कमांड बताएंगे। ठीक है, तो हेल्प कमांड क्या काम करेगा। देखो, हेल्प कमांड मतलब एक इस तरह का कमांड है जो क्या करता है, किसी भी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हेल्प कमांड इज द टाइप ऑफ कमांड विच प्रोवाइड the information of other command in DOS operating system. DOS operating system is known as DIX operating system. ठीक है, the full form of DOS operating system is a DIX operating system. Okay, so I hope you are understand what is help command. चल, तुमको पता तो एकदम बढ़िया से चल गया होगा कि हेल्प कमांड क्या होता है। अब इसको एक बार हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हेल्प। ठीक है, हेल्प को हम चाहे तो किसी भी तरीका से लिख सकते हैं, अपर केस में लोअर केस में, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, है ना, कि तुम कैसे लिखते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हेल्प दे दिए। हेल्प देने के बाद यहाँ पे उस कमांड का नाम देंगे। ठीक है, किसी भी कमांड का नाम देंगे। जैसे तुमको हम CD कमांड बता चुके हैं तो CD दिए, तो CD कमांड के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, CD कमांड क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो सारा का सारा CD कमांड के बारे में हम लोग हेल्प कमांड की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प कमांड एक इस तरह का कमांड है जो किसी भी कोई भी कमांड अगर तुमको याद नहीं है, ठीक है, बस उस कमांड का उस वो कमांड याद है, उसका सिंटेक्स याद नहीं कि उसको लिखना कैसे है, तो वो तुमको मदद करेगा हेल्प कमांड। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस किए, तो इंटर प्रेस करने के बाद देखो पहला लाइन यही आया कि डिस्प्ले द नेम ऑफ और चेंज द करेंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब समझा चुके तुमको कितना बार फोल्डर होता है, ये चीज दिमाग में मत लाना। ठीक है, देखो, तो पहला लाइन क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ और चेंजेस द करेंट डायरेक्टरी, मतलब जो करेंट डायरेक्टरी होता है, जो फोल्डर होता है ना, उसमें चेंज करता है। ठीक है, जैसे फोल्डर में चेंजेस करता है। CD तो पता है, तो उसमें पता ही होगा कि CD क्या करता है, किसी फोल्डर को क्या करता है, फोल्डर और सब फोल्डर के बीच में चेंजेस लाता है। मतलब अगर CD देते हैं, अगर कोई और फोल्डर में जाना है तुमको, तो CD फिर ये फोल्डर का नाम, तो क्या होगा, उससे वो डायरेक्टरी चेंज हुआ है ना। तो वही बोल रहा है कि डिस्प्ले द नेम, उस फोल्डर का नाम दिखाएगा जिस फोल्डर का तुम डायरेक्टरी चेंज किया है ना। इट शो द नेम ऑफ फोल्डर विच यू चेंज द डायरेक्टरी ऑफ विच इज चेंज बाय द यू, है ना, मतलब जो चेंज किया गया है मतलब तुम्हारे द्वारा। ठीक है, जिस डायरेक्टरी को उसको शो करेगा। ठीक है, अब एक बार इसको भी दिखा देते हैं। जैसे CD लिए और CD कमांड में अगर मतलब ये बताएं क्या, ये तो बता चुके हैं, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो अब हम क्या बोले, जा करके देखो एक बार, तब समझ में आएगा। बस जैसे वीडियो भेज रहे हैं ना वैसे तुम देख लिया, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो CD क्या करेगा, एक्सेस करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी को चेंज करने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म ही है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब नीचे ये पूरा का पूरा ये पूरा दे दिया सिंटेक्स वगैरह या फिर पूरा का पूरा डिफिनीशन दे दिया, इतना मतलब ये चीज करने का जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देख लो। अब एक और कमांड तुमको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं जिसका नाम है CLS कमांड।
ठीक है। CLS कमांड अगर मान लो यही चीज अगर यही बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे ट्री कमांड के बारे में बताया, ट्री छोड़ो, ठीक है, मतलब कुछ और बताते हैं, जैसे कि मान लो कि हेल्प कमांड ही लेते हैं, ठीक है, HELP, ठीक। अगर हेल्प में ही अगर हम कोई और कमांड लेते हैं कि ट्री कमांड क्या होता है, ठीक है, TREE, ट्री कमांड क्या करता है, ठीक है, हेल्प कमांड से, हेल्प कमांड की मदद से हम जानना चाह रहे हैं कि ट्री कमांड क्या होता है, ठीक है, तो हेल्प कमांड हमको बताएगा कि ट्री कमांड क्या होता है। तो देखो ट्री कमांड के बारे में सबका सब चीज आ गया, ठीक है, कि ट्री कमांड क्या होता है, ठीक है। कहाँ है, हेल्प और ट्री लिखे थे ना, ट्री कमांड के ही तो बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हेल्प CD है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये देखो, हेल्प और यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो हेल्प लिखें और यहाँ पे ट्री लिखें, ठीक। तो इसे क्या किया, ग्राफिकली डिस्प्ले द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन पाथ, मतलब कहने का है कि किसी भी फोल्डर के पाथ को ग्राफिकली वे में तुमको क्लासिफाई करता है, दिखाता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है, कौन, ट्री कमांड। तो हेल्प कमांड से क्या करते समझ में आ गया ना, कि हेल्प हेल्प कमांड जो है यूज किया जाता है कब, जब तुमको कोई भी मतलब कमांड ध्यान में नहीं रहे, उसका सिंटेक्स ध्यान में नहीं रहे कि कैसे लिखना है तब, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा कमांड है CLS, उसको तुमको बता दे रहे हैं, जैसे CLS लिए, ठीक है, ये स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है। CLS कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इन आवर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो CLS लिखने के बाद चाहे तुम अपर केस में लिखो या लोअर केस में, दोनों में काम करेगा, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। चलो यहाँ पे इंटर किए, पूरा का पूरा स्क्रीन क्लियर हो चुका था, क्यों, क्योंकि हम CLS कमांड का यूज किए थे, ठीक है। CLS कमांड का यूज किए थे, इसके लिए पूरा का पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया था। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मतलब इसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये सब चीज आ गया। अब इस पूरे को हमको क्लियर करना होगा, इस पूरे के पूरे स्क्रीन को, तो CLS, पिछला बार लोअर केस में दिखाया था, इस बार अपर केस में दिखा दे रहे हैं, CLS। अब इसको इंटर किए, देखो पूरा का पूरा ऊपर का स्क्रीन क्लियर हो गया। यही काम करता है CLS कमांड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, फोल्डर कैसे बनाते हैं ये दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी बोले थे फोल्डर बनाना भी बता देंगे। इसको सबसे पहले डेस्कटॉप, दो डेस्कटॉप कर ले रहे हैं ताकि बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। और Windows+E प्रेस किए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा GUI का जो पूरा का पूरा इंटरफेस है वो खुल चुका है, और इसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले लोकल डिस्क डी में ही करके दिखाते हैं, ठीक है। पहले तो हम अपना ड्राइव ओपन कर ले रहे हैं, ड्राइव ओपन हो चुका है। इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल डिस्क डी में बताने के लिए बोले थे ना, तो लोकल डिस्क डी में सबसे पहले जाना जाना पड़ेगा कमांड के थ्रू। तो कमांड के थ्रू जाने के लोकल डिस्क डी में क्या है, डी दिए और यहाँ पे कॉलन दिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटर प्रेस किए, तो डी ड्राइव के अंदर चले गए, और यहाँ पे GUI में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर दो फोल्डर है, ठीक है, इसको हम कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे dir लिखो, ठीक है, dir कमांड, पता चल जाएगा डी ड्राइव के अंदर दो फोल्डर है, एक बेसिक क्वेश्चन है और एक सी पैटर्न है। ये देखो दो फोल्डर है, पता चल गया। यहाँ भी दिख रहा होगा कि डी ड्राइव के अंदर दो फोल्डर है, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन और एक सी पैटर्न। यहाँ दिखा रहा है कि डी ड्राइव लोकल डिस्क सी में जो सीरियल नंबर है, जिससे मतलब ड्राइव का E64E884D, ठीक है, उसमें आपका ये फाइल है। समझ में आ रहा है। चलो अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर फोल्डर कैसे बनाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं MD कमांड। इसको हम लोग बोलते हैं मेक डायरेक्टरी, ठीक है, ध्यान से सुनना। MD कमांड है ना, मेक डायरेक्टरी, द फुल फॉर्म ऑफ MD कमांड इज मेक डायरेक्टरी विच इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, जो नया फोल्डर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, है ना। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, फोल्डर बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसके लिए डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल सा, क्या लिखेंगे, क्या कर रहे थे, फोल्डर बना रहे थे ना, तो फोल्डर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या था, अरे बार बार भूल जाते हैं यार।
हाँ, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी, तो एमडी कमांड, ठीक है, मेरा आदत है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। एमडी कमांड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमडी कमांड, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एमडी, ठीक है, चाहे आप अपर केस में भी ले सकते हो, लोअर केस में भी ले सकते हो, एमडी। और किसके अंदर बना रहे हैं, तो डी ड्राइव के अंदर एमडी कमांड के मदद से एक फोल्डर को बना रहे हैं। तो अभी तक तो बना नहीं है, पहले से 2 फोल्डर मौजूद है जिसका नाम है बेसिक क्वेश्चन और सी पैटर्न। तो तुम्हारा ही नाम लिखते हैं, ठीक है, तुम्हारा ही नाम मतलब देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अभिषेक, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिषेक। तो अभिषेक का स्पेलिंग क्या है, ABHI, अभी, उसके बाद SHEK, ठीक है, एक बार देख लेना अपने नाम का स्पेलिंग सही है, ठीक है। चलो, एमडी अभिषेक, यहाँ पे अभिषेक क्या है, एक फोल्डर का नाम है, ठीक है। एमडी क्या है, एक कमांड है जो किस फोल्डर को बना रहा है, अभिषेक नाम के फोल्डर को बना रहा है। कहाँ बना रहा है, लोकल डिस्क डी के अंदर बना रहा है। समझ में आया। चलो, अब इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ तुम देखो तुम्हारा नाम का एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है, एकदम बढ़िया है, समझ में आएगा। सर यही ना बोले थे तुमको एक फोल्डर बना के लाने के लिए या फिर एक फाइल बना के लाने के लिए, तो वो इस तरीका से नहीं दिए होंगे, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्डर या फाइल दिए होंगे तुमको, ठीक है। तो उसके लिए तुमको और भी जानना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो भी एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत बेसिक तरीका से, है ना। ये सब बहुत मतलब बच्चा वाला चीज है ये सब, है ना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एमडी कमांड हो गया। अब एक और बना के दिखाते हैं, अपर केस में दिखा दे रहे हैं एक बार, तो एमडी लिखें। अब खुद के नाम का बना दे रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे सौरभ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें SAURAB, सौरभ। उसके बाद इंटर प्रेस किया, देखो एक और फोल्डर बन गया होगा वहां पे सौरभ नाम से, क्लियर हो रहा होगा तुमको, वहां पे एक और बन गया। एक और बना करके दिखाते हैं, एमडी लिखें और यहाँ पे क्या लिखें, स्मॉल एम लिखते हैं हमेशा, एमडी। एमडी लिखने के बाद क्या लिखें, कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा नाम ले ले यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं राज, ठीक है, देखो यहाँ पे राज आ गया, ठीक है। चलो, तो इस तरीका से क्या होगा, तुम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। पहले ये कमांड से फोल्डर क्रिएट हुआ, अब यूजर जो होता है, ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हम लोग फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये तो तुम कमांड से किए। जैसे यहाँ पे अगर इसी फोल्डर को बनाना था, इसी फोल्डर को बनाना है, तो यहाँ पे देखो MD और FILE फोल्डर बना देते हैं, FOLDER फोल्डर नाम से, फोल्डर 1, ठीक है। चलो, अब देखो वहां पे फोल्डर 1 नाम का एक फोल्डर बन गया होगा, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बनाया जाए तो कैसे होगा, दिन काटने वाला काम। न्यू पे जाओ, फोल्डर पे क्लिक करो, एक फोल्डर आया, यहाँ पे इसका नाम दो FOLDER, और उसके बाद यहाँ पे 1 दो। अभी नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर एक नाम का फोल्डर 1 नाम का फोल्डर बन चुका है, इसके लिए बोलेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे बोला कि फोल्डर 1 जो है एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो नहीं, तो नो लिखें। इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा फाइल का मतलब इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो नेम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे दे देते हैं FOLDER फोल्डर और यहाँ पे 2, ठीक है। चलो, अब देखो, अब एक बार और समझा, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या किए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे न्यू पे गए, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद डिपेंड कर रहा है कि तुम कौन सा फोल्डर बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से तो समझ में आ गया। उसके बाद एक और तरीका है, राइट बटन को प्रेस करके यहाँ पे फिर तुम जा सकता है न्यू के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे फिर फोल्डर पे जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ एक फोल्डर बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है GUI के ऊपर, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हालांकि ज्यादातर यूज कमांड का ही किया करो, ठीक है, प्रैक्टिस होगा इससे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे तुमको कलर कमांड कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और कॉपी कॉन के बारे में बताएंगे, ठीक है। और भी 1-2 कमांड है उसके बारे में तुमको बताएं, लेकिन जो भी बता रहे हो उसको डिटेल में जानो, डिटेल में पढ़ो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बस जो वीडियो भेज रहे हो उसको देखते रहो यार, तुमको समझ में आ जाएगा पूरा, हम बोल रहे हैं ना, बस। चलो, और नेक्स्ट वीडियो के बाद तुम्हें जो नेक्स्ट जो आप तुम्हारा वीडियो है उसमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है। वीडियो नेक्स्ट वाला लंबा होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन को भी
सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल तो फिर नेक्स्ट क्लिप तुमको सेंड करते हैं। ठीक है, कुछ देर में बना रहे हैं, फिर तुमको सेंड करते हैं नेक्स्ट क्लिप। ठीक है।